तो चलिए आज हम लोग 9th क्लास के संस्कृत पीयूषम भाग 1 के त्रयोदशः पाठ का अध्ययन करेंगे। दिया है विद्यालयस्य उच्च कक्षासु, यानी इसका शीर्षक जो है किशोराणाम मनोविज्ञानम में दिया है विद्यालयस्य उच्च कक्षासु अध्ययना छात्रा सर्वे अपि किशोरा। उच्च विद्यालय के उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले सभी किशोर हैं। अध्ययन काले अपि तेषां महत्वाकांक्षा भावी जीवनस्य समृद्धे सर्वदा वर्तमाना भवति, यानी अध्ययन काल में ही उनकी महत्वाकांक्षा भावी जीवन के समृद्धि के लिए हमेशा सोच में रहता है, पड़ा रहता है। परस्परस्य स्पर्धापि तेषु विकसति, उनमें आपस में स्पर्धा भी बढ़ती है। शरीरेषु च परिवर्तनम मानसम आंदोलयति, यानी शरीर में होने वाले परिवर्तन उनके मन को आंदोलित करते हैं। तत्सर्व विचारि शिक्षा परो अयम पाठः निर्मितः सामयिकः प्रासंगिकः च, यानी उसके विचार से शिक्षा के दृष्टि से यह पाठ सामयिक और प्रासंगिक है। दिया है जीवने परिवर्तनम प्रकृते नियमः, यानी जीवन में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। न सदा एक रूपता तिष्ठति, कभी भी एक रूपता नहीं रहती है। अतएव कृष्ण गीतायाम कौमारम जौनम जरा इति रूपेण जीवने अवस्था त्रयम निर्दिशति, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कौमार, जुआन यानी जौवन और जरा जीवन के 3 रूपों को निर्देशित किया है। कर कि तत्र कौमारमेव किशोरावस्था कथ्यते, यानी कौमार को ही किशोरावस्था कहा जाता है। बालावस्था जुआवस्था अंतराले च सा भवति, यानी बालावस्था और युवा अवस्था के अंतराल में यह होता है। उच्च विद्यालय अध्ययना किशोरा किशोराश्च भवन्ति, उच्च विद्यालय में किशोर और किशोरियां अध्ययन करते हैं। विद्यालय समान शिक्षा क्रमेण ते परंपरागतम पाठम एवं अनुसरन्ति, विद्यालय में समान शिक्षा क्रमशः वे परंपरागत पाठों का अनुसरण करते हैं। किंतु तेषां शारीरिको मनोवैज्ञानिकश्च पक्षापेक्षितौ अस्तः, लेकिन उनका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष उपेक्षित रहते हैं। न शिक्षका न च अभिभावका विषये अस्मिन् दत्तावधानः, इस विषय में न तो शिक्षक न तो अध्यापक न तो अभिभावक सावधान रहते हैं, यानी अभिभावक और शिक्षक दोनों में कोई सावधान नहीं रहता है। आगे दिया है किशोराणाम किशोरीणाम च शरीरम मनश्च युवावस्थामां प्रवर्तते, यानी किशोर और किशोरियों का शरीर एवं मन युवावस्था में बदल जाते हैं। शरीरे तावत् मार्दवम बाल लक्षणम शनै शनै परुस्तां प्राप्नोत जैवं लक्षणानि च समाविशन्ति, और शारीरिक विकास के कारण बाल्यावस्था की मृदुता धीरे धीरे कठोरता में बदल जाती है।
शरीरेण सह मनसो अपि वृत्ति विकारः आगच्छति। और जवानी के सारे लक्षण जब प्रतीत होने लगते हैं तो शरीर के साथ मन भी दूषित, यानी शरीरेण सह मनसा अपि वृत्ति विकारः आगच्छति, यानी मन में भी जो है लक्षण दूषित प्रतीत होने लगते हैं। अनुशासनम तदानीं प्रियम भवति, उस समय अनुशासन प्रिय होता है। स्वर वृत्ति स्वच्छंदता व पदम धारयति, यानी अनुशासन उस समय प्रिय होता है और अपने वृत्ति की इच्छा उन्हें सताने लगती है, उनके मन में व्याप्त हो जाता है। विशेष रूपेण एकल परिवारे स्थितानां किशोराणां तु सैव कथा, विशेष रूप से एकल परिवार से रहने वाले किशोरों की यह दशा है। संयुक्त परिवारे तु सहिष्णुता बंधु भाव वा न विनश्यति, संयुक्त परिवार में तो सहिष्णुता और बंधुत्व का भाव का विनाश नहीं होता है। संपन्न परिवारे पालिता किशोरा यदा कदा स्वमित्राणि विकृतानि कुर्वते, यानी संपन्न परिवार में पालन किए हुए किशोर जब तब अपने मित्रों के अंदर विकृति उत्पन्न कर देते हैं, तेषां महत्वाकांक्षां वर्धयति, जिसके कारण महत्वाकांक्षा बढ़ती है। एते च परिवारं प्रति आक्रोश भावम् अपि प्रकटयन्ति, ये अपने परिवार में आक्रोश के भाव को प्रकट करते हैं। तेषां किशोरेषु विकसितस्य तादृशस्य दिवास्वप्नस्य परिशोधनं परिमार्जनं च आवश्यकं भवति, यानी परिवार के प्रति आक्रोश प्रकट होने के बाद किशोरों में विकसित इस प्रकार की अवास्तविक कल्पना को रोकना अति आवश्यक है। आगे कह रहा है, तदर्थ शिक्षका से अभिभावक मध्य काले काले संवाद विचार विमर्श च अनिवार्य, इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षक और अध्यापक के बीच समय समय पर विचार विमर्श करना अनिवार्य है। आगे दिया है, जीवनम प्रति आशावादभी किशोरई भवितव्यम, यानी किशोरावस्था से ही जीवन के प्रति आशावान होना चाहिए। किंतु स्वकीयं मूलम साधन जातम न च विस्मरणीयम, किंतु अपनी क्षमता और साधन को नहीं भूलना चाहिए। समाजे सुबलानां साधनानां उपयोगेन स्वाभिलाषा से पूर्णम श्रेय, समाज में उपलब्ध साधनों के उपयोग द्वारा अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेना ही श्रेष्ठ होता है, श्रेयस्कर होता है। लक्षणम तदुर्तो दृश्यमानम पि तदाद अनुबंधम शाली भी लभते, यानी और लक्ष्य जो दूर रखते हुए भी सदा दृढ़ निश्चय वालों द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इतर्थम महतां जनानां जीवन चरितस्यापि यदा कदा अनुशीलनम अनुसरणम च कर्तव्यम, इसलिए महान लोगों के जीवन चरित्र का कभी कभी अध्ययन तथा अनुसरण करना भी कर्तव्य है, आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं अभ्यास में क्या दिया हुआ है। आगे दिया है, नारीणाम जागरण काले अधुना
किशोरो अपि स्व अभिलाषास्य स्वदुध्यतां पूरितम क्षमा संति। यानी नारी के जागरण काल से अब किशोरियां भी अपने इच्छा के अनुसार अपने उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। कह रहा है कि न एकम अपि कार्यम संप्रति ताभिलभ्यम दृश्यते। यानी वर्तमान समय में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे किशोरियां नहीं कर सके, चाहे उनके लिए उपलब्ध न होवे। तदापि संकल्पस्य दृढ़ता साधनानां स्वाभीष्टदिशया च परिवर्तनमपि काम्यम स्यात्। अर्थात वे हर क्षेत्र में विद्यमान हैं, फिर भी दृढ़ निश्चय के साथ साधनों का मनोनुकूल दिशा में अपेक्षित उपयोग हो, अन्यथा प्रतिभाया विनाशः सुलभास्यापि साधनस्य अनुपयोगम इति। यानी क्योंकि इससे जो है प्रतिभा नष्ट होती है और साधनों का दुरुपयोग होता है। अत्र नीतिकारस्य पद्यांश स्वभाविनः अर्थः अनुसरणीयः। यहाँ नीतिकार के पद्यांश का नवीन अर्थ अपनाने योग्य है। दैवम निहत्यम कुरु पौरुषमात्मशक्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। कहने का मतलब है कि भाग्य को छोड़कर अपने सामर्थ्य पर परिश्रम करो। यदि प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती है तो उसमें किसका दोष है? इसमें किसी का दोष नहीं है। आगे दिया है अर्थात प्रयत्नस्य फलम यदि सत्वरम न लभते तदा चिंतनीयम एतत् यत् मामं प्रत्ययने कः कुत्र दोषः आसीत्। अर्थात प्रयत्न का परिणाम यदि शीघ्र प्राप्त नहीं होता है तो सोचना चाहिए कि मेरे प्रयास में कहाँ कौन सी त्रुटि थी, सफलता क्यों नहीं मिली। सीधी कथम न जाता इति, सफलता क्यों नहीं मिली। पुनः प्रयासो अधीव, और पुनः प्रयास करना चाहिए। प्रारब्धम उत्तम जना न प्रतिजयंती इति कविवर्चनम। यानी यह कवियों की बात मानी गई है कि महापुरुष आरंभ में किए हुए कार्य का त्याग नहीं करते हैं। शिक्षा काले तो वर्तमान कार्यम एवं चिंतयेत। यानी विद्यार्थी जीवन में तो उपस्थित कार्य के विषय में सोचना चाहिए। नाति दूरम पश्येत अन्यथा वर्तमान अपि गतम स्यात्। यानी दूर तक नहीं देखना चाहिए, नहीं तो वर्तमान भी दूर हो जाएगा। श्रेष्ठः कालो वर्तमानः इति शुद्धयः कथयन्ति। यानी वर्तमान ही सबसे मूल्यवान समय होता है। संकल्पस्य दृढ़ता दृष्टि व्यापकता चेत किशोर जीवनस्य मंत्रद्वयं सदा स्मरणीयम्। इसलिए दृढ़ संकल्प और व्यापक दृष्टि किशोरावस्था की ये दो मंत्र सदा स्मरण रखने योग्य है। इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अब हम लोग अभ्यास की ओर चलते हैं, देखते हैं अभ्यास में क्या दिया हुआ है।
चलिए अभ्यास में दिया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तर वदत, इसका उत्तर बोलना है। प्रकृते नियमः कः परिवर्तनं प्रकृते नियमः अस्ति। जीवने सदा किं न तिष्ठति, जीवने सदा एकरूपता न तिष्ठति। अंतराले इति पदस्य कः अर्थः, अंतराले इति पदस्य बाल्यावस्था जो अवस्थाभ्यो मध्ये भवति। मानसे स्वच्छन्दां कदा पदं धारयति, मानसे स्वच्छन्दा तदा पदं धारयति। यथा जीवनं लक्षणानि समाविशन्ति। कः कालं श्रेष्ठः भवति, यानी वर्तमान कालः श्रेष्ठः भवति। चलिए 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में दिया हुआ है अधोलिखितानां मौखिकम उत्तरम दत्त। इसमें जो है मौखिक रूप से उत्तर देना है। कदा का किशोरावस्था कथ्यते, कौमारम एवं किशोरावस्था कथ्यते। अनुशासनम कदा अप्रियं भवति, जवन संप्राप्ते अनुशासनम प्रियं भवति। साधना भावे किं न उचितम, साधना भावे कुंठा पालनम न उचितम। आगे दिया है नीति पद्यांशस्य कः अर्थः अनुसरणीयः। नीति पद्यांशस्य अभिनव अर्थः अनुसरणीयः। प्रारब्धम के न त्यजन्ति, यानी प्रारब्धम महापुरुषम न त्यजन्ति। शिक्षा काले किं चिन्तयेत्, शिक्षा काले वर्तमान कार्यमेव चिन्तयेत्। अगला दिया है 3 नंबर में हम देख रहे हैं, लिखा है उदाहरण अनुसृत्य उत्तरम वदत। इसका उत्तर बताना है। परिमार्जनम है, यानी परिधन अर्ज धन ल्यूट। इसके बाद परिशोधनम है, परिधन शोध धन ल्यूट। इसके बाद अनुशीलनम है, अनुधन शील धन ल्यूट। इसके बाद अनुसरणम है, अनुधन सर धन ल्यूट। इसके बाद पालनम है, इसके बाद पालनम जो दिया हुआ है पालनम हो जाएगा पाल धन ल्यूट। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। 4 में दिया है उदाहरण अनुसृत्य पंचपदानि वदत, यानी पठधन अन्यर पठनीय पठनीयम, श्रुधन अनियर श्रवणीय, स्मृधन अनियर स्मरणीय, पचधन अनियर पचनीयम, दृशधन अनियर दर्शनीयम। 5 में दिया है उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृतिम पदम च वदत, यानी जौयनम जौयनम जैसे इसमें कुमार और अण मिलकर कौमारम होना है, उसी प्रकार से यह जौयनम होगा। और जुवनधन अड़ है इसमें। मार्दत्वम, यानी इसमें जो है मृदु और अड़ है। शैशवम शिशुधन अड़ है। और पौरुषम पुरुष धन अड़ है। गौरवम गुरुधन अड़ है। आगे देखते हैं लिखित प्रश्न में दिया है अधोलिखितानां एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका उत्तर एक पद में लिखना है। दिया है जीवने प्रकृति नियमा कः परिवर्तनम स्वच्छंदता कुत्र पदम धारयति जवन संप्राप्ते किशोरेषु कस्य परिशोधनम आवश्यकम, यानी दिवा स्वप्नस्य दूरतः अपि दृश्यमानं लक्ष्यं कैलभतम, यानी अनुबंधशाली। श्रेष्ठः कालः क अस्ति वर्तमान कालः। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है निम्नलिखितानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम वद लिखत। इसका जो है उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। कह रहा है कि कृष्णः गीतायां केन रूपेण अवस्थात्रयम् निर्दिष्टः। यह जो है पूछ रहा है
कृष्ण गीताया कौमार यौवनम चरा जीवने अवस्था त्रयम् निर्दिशति। उच्च विद्यालय अध्ययना के भवन्ति। उच्च विद्यालय अध्ययना किशोरा किशोराश्च भवन्ति। शिक्षका अभिभावकाश्च कस्मिन् विषये तथावधाना न भवन्ति। यानी शिक्षका अभिभावकस्य छात्रेषु शारीरिक मानसिक विषये तथावधाना न भवन्ति। कि स्वमित्राणि विकृतानि कुर्वन्ति। सम्पन्न परिवारे पालिताः मित्रा किशोराः स्वमित्राणि विकृतानि कुर्वन्ति। आगे दिया है कथं स्वाभिलाषास्य पूर्णं श्रेयः समाजे सुलभानां साधनानाम् उपयोगेन स्व अभिलाषास्य पूर्णं श्रेयः। लक्ष्यं प्राप्तुं किं कर्तव्यम्। लक्ष्यं प्राप्तुं महतां जनानां जीवनचरित्रस्य अनुशीलनम् अनुकरणं च कर्तव्यम्। किशोरजीवनस्य मन्त्रद्वयं किम्। संकल्पस्य दृढ़ता दृष्टि व्यापकता च इति किशोरजीवनस्य मन्त्रद्वयम् अस्मरणीयम्। इसमें दिया है आगे क में क स्तंभे दत्तानां पदानां समान अर्थक पदम ख स्तंभे दत्तां तैव यशोदितम योजयत्। इसका मिलान करना है। कौर्यम यानी किशोरा अवस्था, कैर्यम जौनम जुवावस्था, तदानीम तब स्वच्छंदता स्वीकृति है। अधुना अधुना का हो जाएगा संप्रति। अंतराले अंतराले का अर्थ हो जाएगा मध्य, यानी अंतराले को मध्य से मिलान कर लेंगे। अब देखते हैं 4 नंबर में दिया है रेखांकित सर्वनाम पदानि केभ्यः प्रयुक्तानि सन्ति लिखत। यानी जो रेखांकित पद है सर्वनाम है किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं उन्हें लिखना है। कह रहा है कि बाल्यावस्था जुवावस्था अंतरालो च सा भवति, यानी किशोरावस्था। विद्यालये सामान्या शिक्षा क्रमेण ते परंपरागतम पाठम नेव अनुसरन्, यानी हो जाएगा किशोरा किशोराश्च तेषां महत्वाकांक्षा वर्धयन्ति, यानी संपन्न परिवारे पालिता किशोरा एतेश्च स्वपरिवारं प्रति आक्रोश भावं प्रकटयन्ति, यानी इसका उत्तर हो जाएगा किशोरा तेषां शारीरिको मनोवैज्ञानिकश्च पक्षा उपेक्षितौ स्तः। इसका हो जाएगा छात्राणाम। चलिए अब आगे देखते हैं।